बड़ी जय शिवाय सबको। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम पहले बात करेंगे हमारा 1-1 के पोर्टल पर। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा 1-1 का पोर्टल नया साल स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी। तो पहली बात इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी कि पोर्टल्स होते क्या हैं। पोर्टल्स क्या होते हैं कि एक तरह के, आप ये समझ लो कि एक तरह से डोर्स, एक तरह से पड़ाव होते हैं। किस पड़ाव पर आपको किस तरह से मेहनत करनी है खुद पर, ताकि जो आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाओ, आप अपने मनचाही विशेष को पूरा करवा पाओ, परमात्मा से ब्लेसिंग्स ले पाओ। ठीक है, ये पोर्टल्स ऐसे ऐसे पड़ाव होते हैं जहाँ पर आपके एंजल्स, आपके परमात्मा, आपके इष्ट, आपके देवदूत, आप लोगों के, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, वो सब आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ आपको पावर्स देते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं, कुछ आपके जैसे पावर्स कैसे, जैसे मैनिफेस्टेशंस, आपकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना, आपको भावनात्मक तौर पर थोड़ी और बल प्राप्त होता है उस समय, अगर आप इन पोर्टल्स के बारे में जानो, उनमें उस टाइम फ्रेम में उस तरह से एक्ट करो जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपको करना चाहिए। अगर आप सही रास्ते पर चलते हो, सही ढंग से इस पोर्टल्स, ये सारे पोर्टल्स का इस्तेमाल कर पाते हो, तो बहुत सारी लाइफ की जर्नी आपकी इजी हो जाती है। ठीक है, देखो जो हमारी लाइफ में होना है वो तय है। ठीक, पहली बात, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कंप्लीट अपने कर्मा को ख़त्म कर सके, चेंज कर सके, नहीं। देखो, जो लिखा गया है हमारी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, जो हमने जो प्रॉमिसेस किए हैं इस मदर अर्थ पर आने से पहले, वो पूरे हमें करने हैं। उस दौरान जो जो पेन्स हमें मिलनी है वो मिलनी है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक चीज़ बहुत क्लियरली सीखते हैं कि ये सारे पेन्स जो हैं, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, ये सारे चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, ये प्री प्लान्ड हैं। ठीक है, और जब हम ये स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, ये पोर्टल्स के बारे में जानते हैं, तो हमें ये पता चलता है, ये पावर हम में आती है कि हमें इन सब में से निकलना कैसे है, इमोशनली स्ट्रेंथन कैसे होना है, हमें इन सब से डील कैसे करना है। जो एक रास्ता है जिस पर हमें चलना है वो फिक्स्ड है, लेकिन उस पर हमें चलना कैसे। जैसे रास्ते पे बहुत सारे कांटे हैं, तो हमें ये जो हमारी स्पिरिचुअलिटी को जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम खुद को अलाइन करते हैं अपने यूनिवर्स के साथ, अपने परमात्मा के साथ, तो हमें वो हिम्मत मिलती है जिससे कि हमें पता चलता है कि इन कांटों भरे रास्ते में से भी सेफली हमें कैसे निकलना है। ठीक है, वो हमें एक अवेकनिंग आती है इन चीज़ों से। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, आज हमारा साल का पहला पोर्टल 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़, ये पोर्टल का ये नहीं मतलब होता कि जो 1 जनवरी को है वो 1 जनवरी को ही वो ऊर्जा है, उसके बाद नहीं। 10-15 दिन तक उस पोर्टल का मिनिमम असर रहता है। ठीक है, तो पोर्टल क्या है 1 जनवरी का, इसे हम मिरर पोर्टल भी कहते हैं। मिरर पोर्टल मतलब 0101, एक तरह से ये आपकी मिरर सोल है। 1 जनवरी का जो पोर्टल है, जो 1-1 का पोर्टल है, ये बात करता है हमारे अपने आप के बारे में, हमारी अपनी सोल के बारे में, कि हमें कैसे खुद को प्रिपेयर करना है आगे की जर्नी के लिए। ठीक है, अगर आप अपना सेल्फ वर्क पूरा करते हो, अपना सेल्फ लव करते हो, पॉजिटिव रहते हो, जो आपका सोल पर्पस है उसको फुलफिल करते हो, तो साल के एंड का पोर्टल आते आते आपको बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सक्सेस मिलती है। लेकिन इन केस आप सेल्फ वर्क नहीं करते, जो आपको काम करने हैं खुद के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, आप ईगो नहीं छोड़ रहे, आप गुस्सा नहीं त्याग रहे, आप चीज़ों में पॉजिटिविटी को नहीं ढूंढ रहे, आप हर किसी को जज कर रहे हो, ये सारे कुछ होते हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह हम बोलते ही हैं, है ना। ये सारे क्या होते हैं, हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे सोल पर लगे हुए घाव होते हैं। इनको हील करने के लिए हमें पॉजिटिव रहकर
खुद को परमात्मा के साथ जोड़ना होता है। मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्प करती है, प्राणायाम इसमें बहुत हेल्प करता है, और साथ ही साथ में पोर्टल की एनर्जीज अगर हम इसे अच्छे से यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं हमारे सोल पर्पस की तरफ बढ़ने में भी, और उसे हासिल करने में भी, सक्सेस हासिल करने में, गोल्स को अचीव करने में, लोगों से प्यार पाने में, हार्ट चक्र को हील करने में। ठीक है, ये सारी चीज़ों में हमें हेल्प मिलती है। तो जैसे मैं बता रही थी कि 1-1 का पोर्टल को हम मिरर पोर्टल भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले पोर्टल हमें बात करता है हमारी अपनी सोल की ग्रोथ की। हमें अपने आप को, खुद को जानना है। ये पोर्टल क्या कहता है, हमें खुद को पहचानना है, हमें अपने सोल वुंड्स को एड्रेस करना है, हमें अपनी इच्छाओं को एड्रेस करना है। कई बार क्या है कि हम वो कहते हैं ना कि पीतल को सोना समझ रहे हैं, तो ये पोर्टल वो चीज़ है जो आपको रियलाइज करवा सकता है कि इस पीतल और सोने में क्या अंतर है। लेकिन तब जब आप उस चीज़ पर फोकस करोगे और उसमें इन्वॉल्व होगे, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ऐसी वीडियोस पर पहुंचते भी वही लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी पर वर्क करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ को जीने में खुद की मतलब स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ये नहीं होता कि आपको सब कुछ काम करो, मोह लोभ सब त्याग कर वन में चले जाना है, तपस्या करनी है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी होती है खुद के साथ अपना रिश्ता बनाना, अपनी आत्मा की सुननी, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मेल करवाना। ये जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको मटेरियलिस्टिक वर्ड को छोड़ना है, ये जरूरी नहीं। सत्य को अपनाना, ठीक है, हायर गोल्स को अचीव करने की तरफ बढ़ना। ठीक, तो 1-1 का पोर्टल कहता है अपने सोल के वुंड्स को पहचानो, अपने सोल की स्ट्रेंथ को पहचानो, खुद को जानो। ठीक है, फिर अपनी विश लिस्ट तैयार करो। कई बार क्या होता है कि हम जिद में आकर, हाँ मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे यही पर्सन चाहिए, तो इसी चक्कर में हम अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट कर देते हैं अपनी जिद के चलते। ये चीज़ों को एड्रेस करना है कि क्या जो पर्सन मुझे अच्छा लग रहा है वो वाकई में मेरे लिए है, वो वाकई में एग्जैक्टली मेरे लिए सही है। अपनी सोल से प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, 1-1 के पोर्टल पर अपनी सोल से प्रश्न पूछने हैं और खुद को, अपने आप को कनेक्ट करना है अपनी रियलिटी के साथ। ठीक, तो इसमें एक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए एक टेक्निक कि आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद के साथ बात करो। ठीक, इसमें 2 पड़ाव बहुत अच्छे रहते हैं। एक तो खुद से प्रश्न पूछना, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से प्रश्न पूछना, क्या वाकई में मुझे यही चाहिए, या ये सिर्फ मेरी जिद है, या ये मेरी सोल की नीड है। ठीक है, वो चीज़ करनी। और दूसरा, मिरर के सामने खड़े होकर जो चीज़ें एक्चुअल में आपको चाहिए उनको इन द प्रेजेंट सेंटेंस बोलना है। ठीक है, अगर आप 11 बार उस चीज़ को रिपीट कर पाओ, टू गुड। विशेस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लिख लेनी, एक ही विश को लिखना है, मतलब एक लाइन को एक ही तरह से बोलना है, और कम से कम ये चीज़ 11 दिन तक रिपीट करनी है। उससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस को वो उस चीज़ की हैबिट लगेगी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ कि प्रभु जो आपने दिया वो बेस्ट था मेरे लिए, वो बेस्ट है मेरे लिए, और मैं उस चीज़ में इंजॉय कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को अपनाकर बहुत खुश हूँ। मेरे सोल पार्टनर के साथ मैरिज हो चुकी है तय, और हम लोग बहुत खुश हैं। इस तरह से जो आपको फ्यूचर में चाहिए उसे प्रेजेंट सेंटेंस में लिखकर 11 बार अगर आप रिपीट करते हो तो ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। ये चीज़ आपकी विश आपके यूनिवर्स तक पहुंचती है। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा क्राउन चक्र ही वे है यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक, तो इसके अलावा हम थोड़ा सा यहाँ पर आज आपके एनर्जीज़ को चेक करेंगे। आई होप आपको 1-1 का पोर्टल समझ में आ गया।
ठीक है, क्या है और इसमें कौन सी टेक्निक आपको यूज़ करनी है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी और साथ ही साथ में अगर किसी तरह की कोई एनर्जी ब्लॉकेज यहाँ पर मुझे दिखाई दिया तो उसे भी मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, रीडिंग कैसी लगी वो बताना मुझे ज़रूर। 5th चक्रा, ऑल टाइड अप। 4th चक्रा, कुछ कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। और फिर कुछ टैरेट से और उसके बाद बात करेंगे। कार्ड शफलिंग पसंद ना हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, लेकिन मैं लाइव डायरेक्ट ही वीडियो पर कार्ड शफल करती हूँ जिससे कि आपका ट्रस्ट बरकरार रहे। आप ये ना सोचो कि अपने से ही निकाल कर रखिए होता है ऐसे। मैंने 1-2 बार शॉर्ट में किया था कि चलो शॉर्ट का टाइमिंग अब तो यूट्यूब ने ज़्यादा कर दिया ना कि आप 3 मिनट तक का शॉर्ट डाल सकते हो, पहले ऐसा नहीं था, 60 सेकंड का था। तो मैंने 1-2 बार किया कि शॉर्ट पर फटाफट पहले ही शफल कर लिया और शॉर्ट पर सीधा कार्ड निकाला, तो मुझे आया मैसेज, दी आपने ऐसा क्यों किया। वैसे ये भी चीज़ शो करती है कि आपके अंदर ट्रस्ट की कमी है चलो देखो यहाँ पर आपके एनर्जी ब्लॉकेज मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, मुझे बताना बाद में, ज़रूर बताना कि किसके साथ ये रेजोनेट हुई। पहले एनर्जी ब्लॉकेज मुझे यहाँ दिखाई दिया आपके थ्रॉट चक्र का। थ्रॉट चक्र की हीलिंग रिक्वायर्ड है आपकी। पहली बात तो ये कि आप या तो अपनी क्लियर बात नहीं कर पाते, या फिर आपके वैसे भी हो सकता है फिजिकली भी आपके थ्रॉट, आपके गले में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एलर्जी वगैरह, टॉन्सिल वगैरह, ये चीज़ें हो सकता है कि काफ़ी है वो जो आपको परेशान करती है। उसके अलावा आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सुधारना है। ये आपके ऊपर एक सोल वुंड है जिसे आपको एड्रेस करना है और उस पर काम करना है। सोल वुंड क्या है कि आपको लगता है कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी इंसल्ट होगी। ये चीज़ को आपने अपने आप में, मतलब एक कह लो कि आप यू आर नॉट ए परफेक्ट स्पीकर। ठीक है, स्पीकर होने का मतलब ये नहीं कि आपको भाषण देना है। स्पीकर होने का मतलब एटलीस्ट आप अपनी बात कह पाओ, अपनी फैमिली में, अपने वर्क प्लेस पर अपने हक की बात कह पाओ। इस चीज़ की आपको कमी दिखाई देती है। दूसरा, आपने कुछ अपने लिए रिस्ट्रिक्शंस, अपनी सोल के को एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस में बांध रखा है, जहाँ पर आपको नीड है सोल को फ्री करने की। रिस्ट्रिक्शंस कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी पर ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है। आपको ये भी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते, किसी ने हल्का सा मजाक भी कर दिया, उस चीज़ से भी आप ऑफेंड हो जाते हो, उस चीज़ को भी आप दिल पर लगा लेते हो। ठीक है, तो वो क्यों? क्योंकि आपने खुद में इस तरह से कर लिया है कि मुझे सब अच्छा ही बोलेंगे तभी मैं खुश, मुझे कोई सेकंड पर्सन चाहिए जो मुझे हैप्पीनेस दे, जो मुझे खुशी दे। ठीक है, ये चीज़ें किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होती। देखो, पहली बात, किसी ने हमारी खुशी का ठेका नहीं ले रखा, कोई नहीं करेगा। अगर आज किसी के साथ खुशी मिल रही है तो कल को वो भी कोई ना कोई बात ऐसी कर जाएगा जो आपको हर्ट कर जाएगी। खुद में खुश होना सीखो, खुद को अप्रिशिएट करो। मैं ये नहीं कह रही कि हमें अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं है, हमें अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है दूसरों से। अगर ना हो तो हम क्यों अच्छा काम करें। ठीक है, दूसरे अप्रिशिएट करें, सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने आप में कोई कमी निकाल दी तो आप एकदम से तिल मिला जाओ। उस चीज़ को भी सुनो,
अगर कोई आपको आपकी कमी के बारे में बता रहा है उसे भी सुनो। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसे मजाक में ले लो, अगर वो सच बोल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, ये बात मुझे सही लगी कि हाँ मुझ में ये कमी है, मैं इसको दूर करूँगी या करूँगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है तो उसको वैसे बताओ कि नहीं नहीं भाई, आपको गलतफहमी हुई है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ये चीज़ मुझ में ऐसी नहीं है ऐसे है, मैंने ये बात इसलिए नहीं कही थी इसलिए कही थी। लेकिन उसको लेकर नेगेटिव होकर रोने बैठ जाना, परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाना, ये चीज़ें बंद कर देनी है। ठीक है, तो हार्ट चक्र की तो हमने पहले ही बात कर ली। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास करना सीखना है, किस्मत पर ही पूरी तरह डिपेंड नहीं हो जाना, खुद में भी विश्वास करना है, परमात्मा का ग्रेटिट्यूड जितना हो सके उतना करो। और साथ ही साथ में अगर आप किसी कनेक्शन में हो, आपका कोई लव कनेक्शन है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अपनी सोल को फ्री करना, बिल्कुल एक तरह से कह लो ना कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोजेसिव नहीं होना, किसी पर्सन को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रोजेसिवनेस में हो अगर, तो वो भी आपका एक सोल वुंड है। ठीक है, हम किसी से प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खुद के साथ बांध लेना है, बांधना नहीं है। इवन फ्री छोड़ो, हर किसी की सोल की फर्स्ट डिमांड है फ्रीडम, शांति। अगर हम किसी को फ्रीडम नहीं दे पा रहे, हम किसी को शांति नहीं दे पा रहे, हम किसी को एग्रेशन दे रहे हैं, तो वो बंदा भागेगा, आपसे दूर भागेगा। ठीक है, और ये चीज़ें हम कब करते हैं, जब हमारे अंदर वो डर बैठ जाता है कि ये मुझे छोड़कर ना चला जाए। क्यों डर रखना? ठीक है भाई, अगर तेरी किस्मत, तू मेरी किस्मत में अगर है ही नहीं तो तुझे जाना है। अगर तू किसी और की किस्मत का कनेक्शन है तो मैं बांध कर क्यों रखूंगी तुझे अपने पास। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्री होकर जो जीना सीखो, पॉजिटिव होकर रहना सीखो, खुद को परमात्मा के साथ अलाइन करो, ग्रेटिट्यूड में को शो करो। और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ये देखो, ये फिर से यही चीज़ दिखा रहा है कि आप खुद को बहुत गार्ड करके चलते हो। मास्क डायरेक्ट कर नहीं चलना, फेस पर एक अलग मास्क लगा कर देखो। जब हम किसी से अपनी सच्चाई छिपाते हैं ना, तो बाई गॉड सिचुएशन इतनी टफ हो जाती है कि फिर वो जीना मुश्किल कर देती है। हम जो हैं एक्सेप्ट करो ना। ठीक है, अपने आप को, खुद को एक्सेप्टेंस देनी है। तो ये आपको 1-1 के पोर्टल पर करना है, खुद की सोल को फ्री करना है, खुद को एक्सेप्टेंस देनी है। हमारी जो रियलिटी है हम उसमें खुश, वो हमें, वो कहते हैं ना कि कहते नहीं है मेरी अपनी लाइंस थी कि जिंदगी तुझसे मलाल नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई सवाल नहीं, तू देन है मेरे महादेव की, मेरे महादेव के डिसीजन पर कोई सवाल नहीं। ठीक है, तो जो हमें मिला है, जो हमें हमारे प्रभु ने दिया है, चाहे वो हमारी फेस लुक हो, मतलब हम गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, जैसे भी हमारी फिजिकल अपीयरेंस है, जैसा हमें परमात्मा ने बनाया, या फिर हमारी जो नेचर के ट्रेट्स हैं, जो हैं सो हैं, एक्सेप्ट इट। कि हाँ मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। जब आप एक्सेप्ट करोगे उसके बाद ही आप किसी चीज़ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि किसी दूसरे के लिए खुद को बिल्कुल चेंज कर दो, लेकिन अपने अंदर की नेगेटिविटी को चेंज करना मतलब खुद में ब्लेस्ड होना, खुद को ब्लेसिंग देना, खुद को एक नेगेटिव जोन से बाहर निकालना अपने लिए ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई अच्छाई है, अगर आप सपोज आप किसी स्किल को सीख रहे हो, आपको अच्छा लगता है घर से बाहर निकलकर काम करना, जॉब करनी, और कोई आकर आपको कह रहा है नहीं नहीं मैं नहीं तुझसे जॉब करवाऊंगा, तू घर पर ही बैठ, वहाँ पर गलत है। ठीक है, ये देखना है कि कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और कौन सी चीज़ों को छोड़ना है। तो रीडिंग पसंद आए, बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो गई तो फिर अपलोड में दिक्कत आती है। तो कैसी लगी रीडिंग ये मुझे बताना प्लीज़। आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू गाइस, बाय।